हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम गीतान के तीसरे पाठ आलो अंधारी का सारांश पढ़ेंगे। पाठ के सार से पहले हम इस पाठ की लेखिका के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ की लेखिका है बेबी हलदार। बेबी हलदार जब केवल 13 वर्ष की थी तो उसका विवाह उससे दुगनी आयु के व्यक्ति के साथ कर दिया गया था। विवाह के कारण उसे 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। 12-13 वर्षों के बाद पति की जातियों से परेशान होकर वह अपने 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर फरीदाबाद आ गई थी। यह एक स्त्री के संघर्ष की कहानी है। आलो अंधारी, जिसका अर्थ है अंधेरे का उजाला। प्रस्तुत रचना लेखिका बेबी हलदार की आत्मकथा है। उन्होंने बहुत कम आयु में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेले ही संभाल ली थी। वह अपने पति से अलग 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में अकेले रहती थी। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी। किसी के घर में नौकरानी का काम मिलता तो मजदूरी बहुत कम होती थी। इस कारण महीने के अंत में किराए की चिंता लगी रहती थी। आसपास के लोग भी उससे तरह तरह के सवाल पूछते थे कि वह अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती। काम से देर से लौटने पर मकान मालिक भी सवाल करता था कि वह कौन सा काम करती है। सुनील नाम के युवक की मदद से उसे एक घर में नौकरी मिल गई। वहाँ के मालिक एक सज्जन व्यक्ति थे। लेखिका को वह अपनी बेटी की तरह मानते थे। प्यार से लेखिका उन्हें तातुश कहती थी। तातुश को जब यह पता चला कि लेखिका को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है तो वे उसे पढ़ने के लिए उत्साहित करने लगे। उन्होंने लेखिका को कुछ किताबें दी और समय निकालकर पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने लेखिका को अपनी जीवन कहानी भी लिखने के लिए प्रेरित किया। लेखिका को किराए के घर में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहाँ पानी और बाथरूम की असुविधा थी। किसी दिन उसे घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की पत्नी हजारों सवाल करती थी कि जब उसका पति नहीं है तो वह किसके साथ घूमती रहती है। इसका पति साथ क्यों नहीं रहता है। लेखिका को अकेली देखकर कुछ लोग छेड़खानी करना चाहते और कुछ तो घर में जबरदस्ती घुस आते। तातुश के घर जाते ही लेखिका इन बातों को भूल जाती थी, क्योंकि वे लेखिका से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते। तातुश अपने मित्रों को लेखिका की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते रहते थे। एक दिन लेखिका ने काम से वापस आने पर अपने घर को टूटा हुआ पाया। इस मुसीबत में उनके दोनों भाइयों ने पास रहते हुए भी उसकी कोई सहायता नहीं की। तातुश को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपने घर का एक कमरा लेखिका के लिए खाली करवा दिया। तातुश उसका और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। तातुश ने अपने बेटे का भी पता लगा लिया और उसे बेबी से मिलवाया। लेखिका तातुश को अपने पिता के समान मानती थी। तातुश ने लेखिका के द्वारा लिखे गए लेख अपने मित्रों को भी दिखाए। वे और उनके मित्र हमेशा लेखिका को लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तातुश के एक मित्र ने लेखिका से उसकी कहानी को एक मोड़ तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखी ताकि उसकी रचना को किसी पत्रिका में छापा जा सके। तातुश के एक मित्र, जिसे लेखिका जेठू कहती थी, लेखन के लिए वह बहुत प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर लेखिका का हौसला बढ़ाया। लेखिका चिट्ठियों के माध्यम से तातुश के मित्रों के साथ संपर्क में रहने लगी। उसके लिखे रचनाओं को लोग पसंद करने लगे। तातुश के कारण लेखिका की जीवन दिशा ही बदल गई। आखिरकार वह दिन भी आया जब लेखिका की लिखी रचना पत्रिका में छप गई। पत्रिका में उनकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हलदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न हुई और तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया। उसने तातुश के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ये कहानी का सार था।
अब इसके बाद आपको प्रश्न उत्तर अभ्यास के भी दिए जाएंगे, जिन प्रश्न उत्तर को आपको लर्न करना है, लर्न करके कॉपी में लिखने हैं।